तरीके से लगातार सरकार दावे कर रही है कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि पटना हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और खुद कहा है कि अगर आपको केंद्र से ऑक्सीजन मिल रहा है तो आखिर अस्पतालों में क्यों नहीं मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा। देखिए, ये वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी में पूरा भारतवर्ष और बिहार तो साथ में है ही, वो भी बिहार भी हम लोग जो है संक्रमण से जूझ रहे हैं। जहां तक आपने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन की पूरी कोशिश सरकार कर रही है कि कहीं भी जो है तो लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर अब पटना हाईकोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लिया है और जो जनहित याचिका थी उन पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि अगर केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो जनता तक ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रहा। माधव जी, जिस तरीके से लगातार पटना हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, ऐसे में अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई और लगातार सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जो मरीज हैं अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। देखिए, ये आपदा है और इस आपदा से हम सब लोग जूझ रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं भी किसी भी अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। ऑक्सीजन के कमी से कोई मरीज जो है सो नहीं मरे। लेकिन इस वैश्विक महामारी में हम सब लोग देख रहे हैं, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या ऑक्सीजन की स्थिति है, यूपी में क्या स्थिति है, तमाम अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। तो बिहार में भी मैं मानता हूं कि कुछ जगह कमियां है और आप लोग के चैनल को धन्यवाद भी देता हूं कि जहां भी कमियां अगर है तो आप लोग उसको उजागर कर रहे हैं और सरकार के संज्ञान में आप लाने का काम कर रहे हैं। तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं और सरकार जो है तुरंत संज्ञान में लेके जहां भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहां जो है तो सप्लाई कराने का काम सरकार कर रही है। लेकिन इस वैश्विक महामारी में हम सब लोगों को मिलके ही लड़ना पड़ेगा, सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा। तो सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियां, चाहे जो बिहार वासी हैं, हम सब लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से मिलकर जैसे इस प्राकृतिक आपदा पे भी हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे। और पूरी सरकार, पूरी महकमा तन मन से बिहार वासियों की सेवा में लगी हुई है। माधव जी, लगातार आपके द्वारा भी कहा जा रहा है और सरकार भी लगातार कह रही है कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसे पूरा किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ऐसी भी क्या स्थिति आ गई थी कि पटना हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि अगर केंद्र से ऑक्सीजन मिल रहा है तो मरीजों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। क्या व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है? देखिए, ये किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरा वेव जो होगा वो इतना घातक वेव होगा। आप बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार तो सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता। लेकिन दिल्ली की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश बगल से में सटा हुआ नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति क्या है, हरियाणा की स्थिति क्या है, महाराष्ट्र तो डेवलप्ड स्टेट है, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है। जी, आपके पास लौटूंगी। इसी बीच भाई वीरेंद्र हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जिस तरीके की सर स्थिति बन रही है बिहार में, ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन मरीजों तक नहीं पहुंचाया जा रहा, वहां सरकार दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि पटना हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। निश्चित रूप से देश और ये बिहार में खासकर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है और सरकार फेलियर है, इसलिए हाईकोर्ट को एक्शन लेना पड़ा है। और हाईकोर्ट ऐसे अवसर पर एक्शन लेकर जनता के जीवन रक्षक के लिए काम कर रहा है और इसको और भी हाथ में लेना चाहिए। और बिहार के जो ये स्वास्थ्य सेवा है उसको एकदम सेना के हवाले कर देना चाहिए।
इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लैक हो रहा है, जिस तरह से अन्य चीजें सरकार बंद करती है और ब्लैक होता है, दवाइयां ब्लैक हो रही है, बाजार में मिल रहा है 1 लाख में दवाइयां, रेमडेसिविर की कौन सा लाता है दवा है, ये दवा लाख रुपया में ब्लैक हो रहा है। ये सरकार केवल पेपर और टीवी के माध्यम से चल रही है और लोगों तक केवल झांसा दिया जा रहा है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को झांसा देकर आज तक राज कर रहे हैं, उसी तरह बिहार की सरकार भी झांसा दे रही है। इस अवसर पर हम सारे विरोधी दल के लोग, चाहे तेजस्वी यादव हो और उनके जो हमारा महागठबंधन है, एकदम एकजुट है, सरकार के साथ खड़ी है, हर तरह से आर्थिक मदद से लेकर हर तरह से तैयार है। तब भी बिहार सरकार फेल्योर है इस कोरोना काल में लोगों को बचाने में। हर हॉस्पिटल में हाहाकार मचा हुआ है और किसी हॉस्पिटल में हमारे जैसे विधायक जब फोन करते हैं एम्स में, आईजीएस में, आईजीएमएस में, तो कहता है लोग कि ये नहीं है, सीट नहीं है, और 2 दिन 1 दिन एक घंटा के बाद पता चलता है कि फलना फोन किया तो उसका हो गया। तो ये गलत है ना। हम मरीज के लिए फोन करते हैं, हमारा कोई। माधव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। माधव जी, जिस तरीके के सवाल वीरेंद्र जी ने पूछे कि कोई फोन नहीं उठा रहा है और पूरी तरीके से सरकार विफल है, विपक्षी दल लगातार साथ खड़े हुए हैं, आपने कहा कि विपक्षी दलों को इस वक्त साथ रहना चाहिए, तो वो आपका पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र जी का कहना है कि लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई है और इतनी चरमरा गई है कि सेना के हवाले कर देना चाहिए। अब भाई वीरेंद्र जो है ना एक वरिष्ठ विधायक हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है और यह प्राकृतिक आपदा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। मैंने पहले भी कहा क्या है कि पूरे भारत वर्ष का जो है सो आप आकलन कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम हर जगह इस संक्रमण से हम लोग जूझ रहे हैं। ये एक विकराल रूप ले चुका है और जब प्राकृतिक आपदा हो तो उस प्राकृतिक आपदा में कई बार क्या होता है, आप कितनी भी तैयारी कीजिए तो वो भी जैसे कम पड़ जाता है। किसी को आशा नहीं था कि यह जो दूसरा फेज होगा यह इतना आक्रामक होगा, इतना विभत्स रूप में कोरोना अपना रूप में आ जाएगा, किसी को नहीं पता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कहीं कमियां हैं और उस कमियों को अगर विपक्षी पार्टियां उजागर कर रही है या चैनल या मीडिया उजागर कर रहे हैं तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। सरकार संज्ञान में ले रही है और सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। ऐसी नहीं है कि पूरी सरकार कोरोना आया था उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, तो केवल स्टेडियम बना रहे हैं, म्यूजियम बना रहे हैं, उसके लिए सरकार बनी है? जीवन रक्षक के लिए काम करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। और पिछली बार सरकार ने कहा था कि फलाने जगह हम 500 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल है बीटा में, हमारे क्षेत्र में, आज तक नहीं बना। तो ये केवल घोषणाओं की सरकार है और लोगों को केवल मूर्ख बनाकर राज कर रही है सरकार। केवल आदरणीय लालू प्रसाद वीरेंद्र भाई, पहले बात की कोई राज नहीं करता है, जनता सेवा करने का मौका देती है और जिसको मौका देती है वो लोग सेवा करते हैं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी जो है तो वहां की जनता ने, जिस क्षेत्र से आते हैं, आपको भी जनता ने चुन के भेजा है सेवा करने के लिए। जो भी जिस दल की सरकार बनती है उनको भी सेवा करने के लिए भेजा जाता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो आप जानते हैं बिहार की जनता ने उनको 15 साल से ज्यादा लंबे वक्त तक जो है सो अपना सीन प्यार दिया है, तो वैसे ही नहीं दिया है। उनके कथनी करनी में अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं और बिहार की जनता के लिए सोचते हैं। इसीलिए आप विपक्ष के लोग हैं, आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, आपके आरोप लगाने से बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता के दिल में जो नीतीश जी ने जगह बनाया है वो जगह अभी भी बना हुआ है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, एनएमसीएच जैसे हाथ खड़ा कर दे रहा है, आईजीएमएस जैसे हाथ खड़ा कर दे रहा है। ये सरकार कर रही है, केवल जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। विपदा आया है तो विपक्ष खड़ा है सरकार के साथ, लेकिन सरकार विपक्ष से न मदद ले रही है न विपक्ष की बात को मान रही है, जो मन कर रहा है अपने मने कर रही है।
क्या सरकार क्या अपने मन से कर रही है? कोरोना के लिए एस्टैब्लिश गाइडलाइंस है भाई वीरेंद्र जी, कोरोना के लिए एक एस्टैब्लिश गाइडलाइंस है, वैक्सीनेशन प्रक्रिया के लिए एक एस्टैब्लिश गाइडलाइंस बना हुआ है, सरकार उसी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। सरकार लोगों की जो है जान को भी बचाने की कोशिश कर रही है और उसकी अर्थव्यवस्था के जो साधन है, जीविकोपार्जन के जो साधन है, उसको भी बचाने में लगी हुई है। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। इसके माधव जी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी एक है कि जिस तरीके से आपने जनप्रतिनिधियों की बात की, आपने कहा कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें बीजेपी के विधायकों की सामने आ रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो बीजेपी विद्यासागर विधायक हैं, उनकी जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से इतना बड़ा समारोह किया गया और उस इतने बड़े समारोह में इतनी भीड़ उमड़ी, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, सर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ और कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस तरीके से पार्टी जागरूक करेगी लोगों को? देखिए, अगर कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी जो व्यक्ति हो, अगर नियम के अगेंस्ट में कोई काम किया है तो पुलिस प्रशासन उस पर अपना काम करती रहती है और करना चाहिए। मुझे लगता है जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई नियमों का उल्लंघन किया है और कोविड के गाइडलाइंस को जो है उन्होंने फॉलो नहीं किया है, तो पुलिस प्रशासन को अधिकार है उस पर कार्रवाई करने का और पुलिस प्रशासन काम कर रही होगी। ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन उनको छोड़ने का काम करेगी। ये नीतीश जी की सरकार है, जहां जो सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, चाहे बड़ा सा बड़ा व्यक्ति कोई ना क्यों ना हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई भी एक व्यक्ति ने अगर उल्लंघन किया है तो उसको सजा जो है, एक व्यक्ति नहीं, इससे पहले मुन्ना शुक्ला ने भी यही किया था। इतना बड़ा समारोह हुआ लेकिन जिला प्रशासन को कानो कान खबर नहीं चली, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अक्षरा सिंह वहां मौजूद रही, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, उनकी भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अब बीजेपी विधायक। देखिए, जहां तक आपने मुन्ना शुक्ला की बात की, आपको पता होगा कि कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। आप या तो अपडेट अपने आप को कर लें। माधव जी, मैं गिरफ्तारी की बात कर रही हूँ, एफआईआर की नहीं, आप गिरफ्तारी बताइए ना। देखिए, सुनिए, अगर कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, कोविड के लिए जो कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो जिला प्रशासन जो है निश्चित रूप से किया है और आगे भी करेगा। जहां तक गिरफ्तारी एकदम नहीं कर रहा, कहीं नहीं कर रहा है, सब लुटेरे को आप बैठाया है जिला में, सब लुटेरे का काम कर रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं विजेंद्र जी, इन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा या उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? भाई वीरेंद्र जी जी, जिस तरीके से माधव जी का कहना है कि कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस को तोड़ता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, तो क्या आपको लगता है कि कार्रवाई की जा रही है? विवाह हो रहा है, सरकार का कोई प्रशासन जा रहा है वहां, हम लोगों ने जागरूकता पैदा किया है गाँव में, लेकिन जहां कहीं भी कोई गलती कर रहा है वहां प्रशासन के लोग जाएं, उस पर कार्रवाई करें। हम लोग अगर कार्रवाई करने वाले पर कुछ बोलते हैं तब ना हम लोग दोषी हैं। माधव जी, सरकार गाइडलाइन किया तो गाइडलाइन का पालन करवाना होगा, हम लोग तो पालन कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहा उस पर कार्रवाई करे सरकार। निश्चित रूप से अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं भाई वीरेंद्र। आप इसी तरह पालन करें, अपने लोगों को जैसे जागरूक करें, और जो लोग भी पालन नहीं कर रहे हैं ऑडियो के माध्यम से लोगों को जागरूकता पैदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई वीरेंद्र, बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग भी कानून को तोड़ रहे हैं या जो लोग भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस पे कानून संगत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। माधव जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो आखिर बीजेपी पार्टी की तरफ से उन्हें क्यों नहीं दंडित किया जाता? देखिए, ये पार्टी का मैटर नहीं है, समझने का था, ये आपदा है। इस आपदा में अभी सारे महकमा जो है बिहार वासियों की सेवा में लगी हुई है। अगर कोई कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, चाहे माधव जी, मैं कार्यक्रम की बात कर रही हूँ, इतना बड़ा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया बीजेपी विधायक के द्वारा, उस पर तो पार्टी कार्रवाई कर सकती है, वो तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना सर। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई भी विधायक, चाहे कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम तो होना ही नहीं चाहिए। अभी अगर कोई फैमिली फंक्शन भी है तो फैमिली फंक्शन के
लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। अगर उस गाइडलाइंस के अगेंस्ट में अगर कुछ हो रहा है तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार है, जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कार्रवाई किया है। और अगर नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इसलिए कि एनडीए का मामला है। आप लोग को सब छूट है नाच कराने का, गाना सुनने का, गलत काम करने का। देखिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लगा रहे हैं नाच कराने का डाई, तो ये वक्त नहीं है अभी कि हम लोग नाच की बात करें। वक्त ये है कि हम लोग बिहार वासियों के साथ खड़े रहें, हम सब लोग मिल के जैसे इस आपदा से जैसे लड़े, यही हम लोग का भी। कौन नाच रहा है कौन नहीं नाच रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी उचित अभी नहीं है, क्योंकि जिस आपदा से पूरा देश जूझ रहा है उस आपदा में हम सब लोगों को साथ में रख के सरकार का सहयोग करना और बिहार वासियों की सेवा करनी है, पूरे भारतवर्ष की जनता का सेवा करना है। भाई वीरेंद्र जी, एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप कितना सहयोग दे रहे हैं? माधव आनंद जी, बहुत हो गया, जनता बहुत भोग ली केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार से। अब निजात पाना चाहती है जनता पार्टी नहीं उतरेगी, जनता खुद ब खुद उतरेगी आने वाले दिनों में और इन लोगों को भगाएगी। लेकिन वीरेंद्र जी, ये तो सच है कि आप एक विपक्ष की भूमिका में आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए? सरकार पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? जो हमसे बंद पड़ रहा है, आर्थिक मदद कर रहे हैं सरकार को, जागरूकता पैदा करना, इससे बड़ा हो गया। और गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। है वो क्या कर रहे हैं? देखिए, पूरी बिहार सरकार बिहार की वासियों की सेवा में लगी हुई है। हर जो डिपार्टमेंट है सब में सामंजस्य स्थापित है। किस तरह कोविड से हम लोग लड़ रहे हैं पूरे बिहार वासियों को पता है। कोई यह सरकार या कोई मंत्री सोया हुआ नहीं है, जो जहां है सब लोग जो है चिंतित है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और बिहार वासियों के स्वास्थ्य गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और गलत को छुपाने के लिए ही आज कोविड का जो हालात है बिहार में सरकार का देन है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। केवल गलत आंकड़े पेश करते रहे हैं ये और छुपाने का काम किया है। आज भी हाई कोर्ट को ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। बिहार ने आंकड़ा छिपा लिया है तो दिल्ली में किसने छिपाया है? महाराष्ट्र में किसने छिपाया है? अब महाराष्ट्र में तो आप ही लोगों की सरकार है, जिसके गठबंधन के कांग्रेस है, कांग्रेस है। कोई भी छिपाता है वो दर्ज के बाहर है। राजस्थान की क्या हालात है? राजस्थान में भी लॉकडाउन किया हुआ है। नहीं, ये राजनीति करने का समय नहीं है आनंद जी। आप ही कर रहे हैं, राजनीति करने का नहीं, राजनीति करने का नहीं है। सरकार जिसकी है उसको उसकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। विपक्ष की भी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, उसके पास सारा महकमा है और महकमा सारा फेल है, इसलिए हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है। महकमा फेल नहीं है, महकमा पूरे अच्छे ढंग से जैसे काम कर रहा है। ये महकमा अगर नहीं फेल रहती तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले रहा है ये अच्छी बात है। मैं तो दिल्ली का भी उदाहरण दिया, माननीय सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर सरकार भी, अगर जुडिशियरी भी अगर इस चीज को देख रही है कि इस प्राकृतिक आपदा से कैसे जो हम सब लोग लड़े और कैसे सरकार को दिशा निर्देश भी दे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं अच्छा मानता हूँ लोकतंत्र के लिए कि भाई जुडिशियरी भी इस चीज को मॉनिटर कर रही है कि ये आपदा है। जुडिशियरी भी ये मान रही है कि ये आपदा है और इस आपदा में जुडिशियरी जो भी दिशा निर्देश दे सकती है या सख्ती से कानून का पालन करवा सकती है, तो मैं जुडिशियरी को भी धन्यवाद देता हूं कि जुडिशियरी भी अपने आप को पार्ट मानती है कि चलो इस प्राकृतिक आपदा में अगर जितना संभव हो सके। बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार सभी व्यवस्थाएं कर रही है, तमाम गाइडलाइंस जारी कर रही है, आपका भी कहना है कि काम किए जा रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है माधव जी, अगर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है तो इतने मामलों में उछाल आ कैसे रहा है? 16,000 से मामले पार हो चुके, 13,000 से मामले पार हो चुके हैं और रोजाना ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 5 गुना। देखिए, ये जो दूसरा वेव है अभी अपने सबसे ऊपर टॉप पे है अभी। अगर इसका आकलन भी आप करें, चाहे जितने भी वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर हैं, आप उनके भी आकलन, उनके भी अध्ययन को पढ़ेंगे तो अभी अपने पिक पे है अभी। तो स्वाभाविक है जब पिक पे और संक्रमण का रूप उस रूप में है, तो अब जिस रूप में क्वारंटीन सेंटर से लेके आइसोलेशन से लेके पहले से इस पर तैयार रहना चाहिए। तो कोविड जब आता है तो तैयारी करती है और उसके पहले स्टेडियम और ऐश मौज करते हैं लोग।
देखिए ऐश मौज भाई वीरेंद्र, ऐश मौज करने के लिए तो आप लोग जाने जाते हैं। अभी फिर आप कहेंगे कुछ मैं पॉलिटिकल बात कर दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। किसने ऐश मौज किया है वो आपको ही पता है, लेकिन मैं उन सारी बातों को अभी नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि ये वक्त नहीं है अभी उस तरह का। अगर मैं ऐश मौज की बात करने लगूं, पूरा इतिहास खंगालने लगूं आपके पार्टी का, तो फिर कठिनाई हो जाएगी, आप एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम सब लोग, जिस तरह से आप लोगों ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है उसका। माधव जी, जिस तरीके से अन्य राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, झारखंड में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, तो वहां पर मामलों में काफी गिरावट देखने को मिली है। अगर बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा दे तो मामलों में हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही? देखिए लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है, आप इस चीज को समझिए। अगर लोगों को संक्रमित होने से रोकना है तो साथ ही साथ जो जीविकोपार्जन के साधन है उसको भी बचाना है आपको। माधव जी, तभी योजना के साथ सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए ना। आप योजना बनाइए, उसके अनुसार लॉकडाउन लगाइए। देखिए अभी नाइट कर्फ्यू की बात हुई, नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग भी चेंज कर दिया गया। तो जो हो सकता है, जो संभव हो सकता है वो सरकार कर रही है। ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। दुकानों के लिए भी नियम बनाए गए हैं कि अब तो शाम में 4 बजे 5 बजे के बाद दुकान भी बंद हो जाएगा। लोग जो है बेवजह घर से नहीं निकले। तो सरकार से जो हो सकता है सरकार हर तरह के काम करे, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। अगर आप लॉकडाउन करने से अगर पूरा संक्रमण का रेट रुक जाए तो आज सरकार लॉकडाउन कर दे, लेकिन क्या उससे, अगर दिल्ली में देखिए, दिल्ली में लॉकडाउन है, क्या संक्रमण का रेट दिल्ली में कम हो गया है? जवाब ले लेते हैं भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। क्या लगता है सर आपको कि लॉकडाउन सरकार को अब लगा देना चाहिए, और लॉकडाउन को लेकर आपका क्या रुख है? निश्चित रूप से लॉकडाउन होना चाहिए, सारी व्यवस्था को करते हुए, और गरीब का निवाला बंद न हो और लॉकडाउन होना चाहिए। अब देख लीजिए, अभी कह रहे हैं गरीब का निवाला भी बंद न हो, उसके आय के साधन भी बने रहे, जो सरकार उसका निवाला का व्यवस्था करे। वही मैं कह रहा हूं। तो दोनों चीज को देखने की जरूरत है यहाँ। और बड़ा अच्छा भाई वीरेंद्र ने कहा कि पिछले बार क्यों लॉकडाउन हुआ। अरे जब पहली बार भारत में कोरोना आया था, आपके पास कोरोना के जानते भी नहीं थे कि कोरोना क्या है, उसके उपचार के क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सा मेडिसिन है, आपके पास कुछ भी नहीं था। तो जब आपने लॉकडाउन किया, उस बीच में आपके पास मौका मिला जहां आपने कोरोना का अध्ययन भी किया, उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया, डॉक्टर भी एजुकेट हुए, सब लोगों को तो वहां वक्त मिला। अब हम लोग समझ चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, अरे आप तो समझने में लगा आपको। माधव जी, लेकिन जिन राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो आपका कहना यह है कि वहां गलत फैसले लिए गए हैं? नहीं, गलत फैसले नहीं लिया गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप क्यों स्टेडियम बना रहे हैं, आप क्यों लूटने का बिल्डिंग बना रहे हैं? केवल हर राज्यों की हॉस्पिटल को क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं, डॉक्टर क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? भाई वीरेंद्र जी एक बार सुन लीजिए माधव जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपसे भी जवाब लिया जाएगा। हर राज्यों की स्थिति अलग अलग है, आप इसी को समझने की आवश्यकता है। बिहार में अभी भी जो कोरोना का संक्रमण रेट है, जब अन्य राज्यों से हाई पॉपुलेटेड अपना स्टेट है, इसके बावजूद भी अगर आप अन्य प्रदेशों से तुलना करें तो यहां संक्रमण रेट अभी भी कम है। तो सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई राजधर्म यही कहता है कि आपको अगर लोगों को संक्रमण से भी बचाना है, साथ ही साथ जीविकोपार्जन के, जो वीरेंद्र भाई ने कहा, में तो बिहार के मुकाबले कम मामले आ रहे थे, लेकिन फिर भी वहां लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो मामले अभी बचे हुए हैं उनसे लोगों को बचाया जा सके, जो अभी संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जा सके। देखिए अब संक्रमण के चेन को तोड़ने की बात नहीं है, आप जिस वेब से गुजर रहे हैं वहां संक्रमण के चेन और ट्रेस करने से नहीं हो रहा। आप इस चीज को समझिए, साइंटिफिक चीज अगर कोई भी, अगर आप तो खुद वरिष्ठ पत्रकार है, अब जो है वो वक्त बीत चुका है जहां आप संक्रमण के चेन को तोड़ने की आप बात करेंगे। अब संक्रमण, अब इसका एक ही है कि जितना जल्दी हो सके लोग वैक्सीनेशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, जो लोग संक्रमित हो गए हैं। माधव जी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, 1 मई से युवाओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है वैक्सीनेशन को लेकर। बिहार सरकार पूरी तरह लगी हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन उपलब्धता कराने की बात हो, बिहार सरकार जैसे लगी हुई है। और बिहार सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 1 मई से जो है 18 उम्र से लेकर 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए फ्री टीका जैसे उपलब्ध कराया जाएगा। पता नहीं आपको, बिहार सरकार हाथ खड़ी कर। भाई वीरेंद्र जी आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन के लिए जो 1 मई से होने वाला है, इसके लिए क्या सरकार तैयार है, बिहार तैयार है पूरे तरीके से? वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है 1 तारीख को,
ये लोग झूठा वादा करके और टीवी पर चलवाते हैं अपना। माधव जी, कितना तैयार है बिहार 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, बिहार सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 1 मई 2021 से 18 से लेकर 44 साल माधव जी से कल पूछिएगा कि वैक्सीनेशन चालू हुआ कि नहीं हुआ, कल फोन पर लीजिए जाएगा। जहां तक आप कल से न शुरुआत होने की बात है, बिहार सरकार जो है डायरेक्टली जो है प्रोक्योरमेंट के लिए जो भी जो सीरम इंस्टीट्यूट हो या बायोटेक हो, सबसे बात करके ऑर्डर भी दिया जा चुका है। अब सप्लाई की जहां तक बात है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे विलंब हो, लेकिन भाई वीरेंद्र इस तरह इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह बयान दे रहे हैं कि टीका होगा ही नहीं हो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, शुरू हो जाएगा, नहीं होगा, बता तो रहा हूं ना, जहां तक नहीं सरकार केवल झूठ बोलती है। सरकार अगर झूठ बोलती है तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम क्या आरजेडी चला रही है? अगर सरकार झूठ बोल रही है तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आरजेडी चला रही है कि सरकार चला रही है? अरे सरकार, उसकी जिम्मेवारी मिली है। आप पिछले दरवाजे से सरकार में घुसे तो आपकी जिम्मेवारी है ना। तो फिर आप कह रहे हैं कि ये तो संसाधन आपके पास है ना कि मेरे पास संसाधन है। अभी वैक्सीनेटेड कैसे हुए हैं? आप वैक्सीनेटेड कैसे हुए हैं? सरकार के प्रोग्राम के माध्यम से ही आप वैक्सीनेटेड हुए ना, आपको भी टीका लग गया होगा। नाम नहीं टीका लगवाए हैं, ये सरकार का नहीं लगाया तो लगा लेना चाहिए। आप तो जागरूक है, अच्छे मित्र भी है मेरे, आपको जरूर लगाना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, लोगों से मिलना जुलना ज्यादा होता है, तो आप तो जरूर लगावे। मेरा जैसे आपसे आग्रह है एज ए भाई के नाते कि आप जरूर लगावे और अपने आप को सुरक्षित और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। चलिए माधव जी, आप ज्यादा ये कहा था सम्राट चौधरी ने कि नया नवाजी जो है ज्यादा प्याज खाता है। आप प्याज खाइए, शुभकामना है। आप ज्यादा प्याज खा रहे हैं, खाइए। देखिए, आपका लैंग्वेज बोला, वीरेंद्र भाई ने बोला, अभी भी आपके लिए उतना ही मेरा सम्मान रहेगा और सबके लिए सम्मान है। ये प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा में राजनीति करना छोड़िए, नकारात्मक राजनीति मत कीजिए, सकारात्मक राजनीति कीजिए। आइए, जितना सहयोग कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें और निश्चित रूप से इस प्राकृतिक आपदा पे भी विजयी प्राप्त होगा। माधव जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से आप 18+ जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है। लोगों को कहना है कि पूरी तरीके से क्रैश हो गया है और जो रजिस्ट्रेशन की बात की जो प्रोसेस है, स्लॉट है, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं आपको बताया कि जैसे बिहार सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, जहां तक टीके की उपलब्धता की बात जो आप लोग उठा रहे हैं या विपक्षी पार्टियां उठा रही है, तो बिहार सरकार ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है। अब जहां तक बिहार सरकार तो टीका नहीं बना रही है, टीका तो 2 ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, बायोटेक बना रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और रशिया से भी जो सप्लाई होके आना है, स्पुतनिक आना है, उसका भी खेप आने वाला है। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार ने जो ऑर्डर दिया है वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो, जो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये कहना कि टीकाकरण अभियान फेल हो गया, टीकाकरण होगा ही नहीं, ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है ना। ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह जैसे कोई भी इस तरह की बातें कर दे। टीका अभी भी दिया जा रहा है। हाँ, जो उम्र सीमा तय किया गया है, जो नया गाइडलाइन जारी किया है 1 तारीख से, मैं मान सकता हूं, हो सकता है कि कहीं अभी दिक्कत ना हो, उतनी उपलब्धता नहीं हो, लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार लगातार उसमें अपनी बिहार सरकार की कोशिश जारी है कि टीके की प्रॉपर उपलब्धता जैसे बिहार के हर टीका सेंटर पे जैसे हो। बिल्कुल माधव जी, हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो 18+ लोग हैं उनको इंतजार ना करना पड़े और जल्द से जल्द उनका भी वैक्सीनेशन हो जाए। हमारे साथ इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे भाई वीरेंद्र जी, उनका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हालात ऐसे हैं कि सरकार के सहयोग के साथ साथ जनता को भी अब सहयोग करना होगा और हालात अब इतने भी खराब हो गए हैं कि पटना हाईकोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा और कहना पड़ा कि अगर केंद्र से ऑक्सीजन का कोटा मिल रहा है तो आखिर क्यों नहीं जनता तक पहुंचाया जा रहा। तो इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।